नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे गूगल फॉर्म के थ्रू कुछ डेटा मांगा था, कुछ आपकी एंट्री मांगी थी। उसके बेसिस पे मैंने आपको बोला था मेंस का कट ऑफ मैं आपको बता पाऊंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए दोस्तों, पेपर 1 का कट ऑफ तो मैं आपको बता दूंगा कि किस रेंज में रहने वाला है, बट पेपर 2 क्या है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं। किसी ने 288 का अटैम्प्ट किया है, किसी ने 292 का अटैम्प्ट किया है, किसी ने 300 में 300 का अटैम्प्ट किया है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा आंसर लिखा है, क्योंकि कॉपी का इवैल्यूएशन होगा, कॉपी आपकी चेक होगी, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो जो पेपर 2 है इसका मैं आपको कट ऑफ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर बता दूंगा कि कितने कैंडिडेट्स ने कितना स्कोर किया है, मिनिमम कितना किया है, मैक्सिमम कितना किया है, नॉट स्कोर अटेम्प्ट, कितना मिनिमम अटेम्प्ट किया है, कितना मैक्सिमम, और एवरेज मतलब कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने कितना अटेम्प्ट किया है। ये पूरा हम आपको डिटेल बताएंगे। हमारे पास लगभग 967 एंट्रीज आई हैं, 967, जिसमें कि 23 और 24 गलत एंट्रीज़ हैं या फेक एंट्रीज़ हैं जिनको मैंने कलेक्ट नहीं किया है। तो मोटा मोटा मान के चलिए हमारे पास 940 एंट्रीज़ आई हैं। ठीक है, 940 एंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो आई हैं वो मैकेनिकल की आई हैं, ईसी की आई हैं, कंप्यूटर साइंस की आई हैं और बायोटेक्नोलॉजी की आई हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्या कट ऑफ रहने वाला है पेपर 1 का, और पेपर 2 में कितना कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है। उसके बेसिस पर हम आपको पूरा आगे का सिनेरियो बताते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हम आपको ये बता देते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जब आपका हुआ था तब वहाँ पर भी मैंने ऐसा ही आपसे गूगल फॉर्म के थ्रू एंट्री मांगी थी और आपको एक कट ऑफ का डेटा दिया था। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें बोल रहे थे कि आपने ईसी का गलत बताया था, सीएस का गलत बताया था। बहुत ब्रांचेस ऐसी थी जिनका कट ऑफ जो बताया गया था वो लगभग उसी रेंज में कट ऑफ गया था। और कई सारे कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये मेरा इतना स्कोर आ रहा है, क्या मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाऊँगा। मैंने उनको सबको रिप्लाई किया था और जिनको किया था उन्होंने सबने क्वालिफाई किया। अब देखिए, जहाँ तक कट ऑफ की बात है, जो आप लोग बोल रहे हैं कि आपने ईसी का गलत कट ऑफ दिया था, तो कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो एनटीए है, एनटीए ने अभी तक कट ऑफ रिलीज़ नहीं किया है, प्रीलिम्स मार्क्स का कट ऑफ रिलीज़ नहीं किया है। ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, पता चला अनरिजर्व कैटेगरी में उनका 51 स्कोर है, नहीं हुआ। दूसरा सेम उस पे 51.75 है, इनका हो गया। तीसरा कैंडिडेट ऐसा है जिसका 54 स्कोर है, उसमें लिखा हुआ है रिजल्ट लेटर। तो इसलिए अभी हम ये एग्जैक्ट आपको कैसे बता पाएँ कि क्या कट ऑफ गया है, क्योंकि एनटीए ने रिलीज़ ही नहीं किया और जो उन्होंने रिजल्ट दिया है, जिस तरह का डेटा दिया है, वो आपको सबको पता है किस तरह का दिया है। फिर भी बहुत सारी ब्रांच का जो मैंने कट ऑफ जिस रेंज में बताया था वो लगभग उसी रेंज में गया था। अब चलिए बात करते हैं मेंस की। सीधे सीधे हम आते हैं, आपको बताते हैं कितना कैंडिडेट ने कितना अटेम्प्ट किया है पेपर 1 में, पेपर 2 में। बायोकेमिस्ट्री पेपर की अगर हम बात करें, पेपर 1 सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांच जो है आपकी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में पेपर 1 में 59 मिनिमम अटेम्प्ट किया है किसी एक कैंडिडेट ने, 93 मैक्सिमम अटेम्प्ट किया है। और ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं, एवरेज जो रेंज है वो ये है, 62 से 66 की रेंज में ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, पेपर 2 की बात करें तो 150 से लेकर के 268/278 तक अटेम्प्ट किया है। एवरेज जो है वो है 170 से 220। अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा। मैंने आपको मार्क्स बता दिए हैं कि मतलब अटेम्प्ट बता दिए हैं, कैंडिडेट ने कितना अटेम्प्ट किया है। आप इसके बेसिस पे खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ रहने वाला है। बाकी डिपेंड क्या करता है, डिपेंड करता है जब आपकी कॉपी चेक होगी तो किस बेसिस पे आपको मार्क्स दिए गए। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर जो कि अटेम्प्ट किया है कैंडिडेट्स ने वो आपसे शेयर किया है। पेपर 1 का जो कट ऑफ की अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री का, तो जो आपको एवरेज के सामने लिखा है इसी रेंज में आपका कट ऑफ रहने वाला है। हर एक ब्रांच का जहाँ पर भी ये एवरेज लिखा है इस रेंज में आपका कट ऑफ रहेगा पेपर 1 का। ठीक है, और पेपर 2 का जो अटेम्प्ट है ये आप देख ही सकते हैं कितना अटेम्प्ट है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके बेसिस पे फिर आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कितना कट ऑफ रहने वाला है। मेरे हिसाब से कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्क्स नहीं पता है कि वो किस बेसिस पे आपको मार्क्स देंगे, इसलिए मैं पेपर 2 का कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको पेपर 1 का एक मोटा मोटा कट ऑफ बता दे रहा हूँ, इस रेंज में रहने वाला है। दूसरे ब्रांच आती है हमारी बायोमेडिकल। पेपर 1 में सबसे मिनिमम जो कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है वो है 54 और 91 मैक्सिमम है, और ये आपका एवरेज है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने इतना ही स्कोर किया है और जो आपका कट ऑफ है वो भी आपका इसी रेंज में रहने वाला है। पेपर 2 की अगर हम बात करें, मिनिमम अटेम्प्ट किया है 125, मैक्सिमम किया है 250, और एवरेज कैंडिडेट्स ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने 140 से 180 की रेंज में अटेम्प्ट किया है।
नेक्स्ट आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का पेपर 1 अगर हम देखें तो मिनिमम अटेम्प्ट किया है 50, मैक्सिमम किया है 93। और ये आप देखिए यहाँ पर जो एवरेज आ रहा है वो 73 से 78 आ रहा है, मतलब ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने इसी रेंज में स्कोर किया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो कट ऑफ है ये थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री और बायोमेडिकल के कंपैरिजन में बायोटेक्नोलॉजी का ज़्यादा जाएगा। केमिस्ट्री की बात करें पेपर 1 की, अच्छा बायोटेक का जो पेपर 2 है इसमें मिनिमम अटेम्प्ट किया 120, मैक्सिमम किया 288 और ये है एवरेज, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने इतना अटेम्प्ट किया है। केमिस्ट्री की बात करें तो पेपर 1 मिनिमम अटेम्प्ट किया है 50, मैक्सिमम किया है 92 और जो एवरेज है वो है 68 से 75। इस रेंज में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किया है। बाकी बहुत सारे क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है, कितनी वैकेंसी है, इन सब सारी चीज़ों पे आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। पेपर 2 की बात करें केमिस्ट्री की, मिनिमम अटेम्प्ट किया है 105, मैक्सिमम 267। अब ये 267 किस अंदाजे से इन्होंने दिया है मुझे नहीं मालूम है, 267 किस तरह से इन्होंने कैलकुलेट किया है। और एवरेज जो कैंडिडेट ने स्कोर किया वो है 150 से लेकर के 190 के बीच में, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने। ठीक है, ये हो गया आपका केमिस्ट्री का। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, पेपर 1 मिनिमम जो आपका अटेम्प्ट किया है वो है 70, मैक्सिमम किया है 96। एवरेज कैंडिडेट ने इतना स्कोर किया है, इतना अटेम्प्ट किया है। ठीक है, पेपर 2 में 140 मिनिमम और 260 मैक्सिमम। एवरेज कैंडिडेट, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने जो हमें एंट्री भेजी है वो 160 से 230 के बीच में है सिविल इंजीनियरिंग की। पेपर 1 का कट ऑफ भी आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग 70 प्लस की रेंज में जाएगा। कंप्यूटर साइंस का भी आपका 70 से 74 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। पेपर 1 का मिनिमम जो स्कोर किया है वो है 65, मैक्सिमम किया है 96। ठीक है, पेपर 2 में मिनिमम अटेम्प्ट किया है 104, मैक्सिमम किया है 230। एवरेज कैंडिडेट्स ने जो अटेम्प्ट किया है वो है 150 से लेकर के 190। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पेपर 1 में मिनिमम है 55, मैक्सिमम है 92। एवरेज कैंडिडेट ने जो अटेम्प्ट किया है वो 70 से 76 के बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो पेपर 1 का जो आपका कट ऑफ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का वो भी आपका इसी रेंज में जाएगा, 70 से 74 के आसपास। ठीक है, पेपर 2 में देखिए मिनिमम जो अटेम्प्ट किया है वो 120, मैक्सिमम किया है 238 और एवरेज जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किया है वो है 145 से लेकर के 180 के बीच में। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा है और ये आपका कंप्यूटर साइंस का डेटा। आप यहाँ से बाकी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितना स्कोर जाने वाला है, कितना कट ऑफ जाने वाला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, मिनिमम अटेम्प्ट किया है 60, मैक्सिमम किया है 94। एवरेज कैंडिडेट्स ने जो डेटा दिया है वो है 69 से 78 के बीच में, हमको ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने इतना अटेम्प्ट किया है। पेपर 2 की बात करें तो ये आपका 100 मिनिमम अटेम्प्ट किया है, मैक्सिमम 245 अटेम्प्ट किया है। एवरेज जाएगा इसका जो हमारे पास आया है डेटा वो 135 से 185 के बीच में, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने इतना अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ये मैक्सिमम 1 या 2 कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया, बाकी ज़्यादातर ने सब इसी रेंज में अटेम्प्ट किया है। फूड टेक्नोलॉजी पेपर 1 मिनिमम 50 है, मैक्सिमम 98 है। इसका जो एवरेज है वो है 72 से 79। आप देख सकते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने इसी रेंज में स्कोर किया 72 से 79, तो ये भी आपका कट ऑफ 70 प्लस के आसपास जाएगा। पेपर 2 में मिनिमम अटेम्प्ट किया है 100, मैक्सिमम किया है 292। एवरेज कैंडिडेट हैं 155 से लेकर के 180 जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, 155 से लेकर के 180। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 1 मिनिमम अटेम्प्ट किया है 50, मैक्सिमम किया है 97 और ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने जो दिया है, जो अपना एंट्रीज दी हैं, वो एवरेज आया है हमारे पास 73 से लेकर के 81 के बीच में, मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने इसी रेंज में अटेम्प्ट किया है। पेपर 2 की बात करें, मिनिमम अटेम्प्ट किया है 150, मैक्सिमम किसी एक बंदे ने अटेम्प्ट किया है 300। अब ये पता नहीं इन्होंने पूरा किया है या फिर गलत एंट्री दी है। एवरेज जो है ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने जो मैकेनिकल का अटेम्प्ट किया है वो 150 से 220 के बीच में ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किया है। मैकेनिकल की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये भी आपका 70 प्लस के आसपास पेपर 1 का जाएगा। 2 से 3 या 4 ब्रांचेस हैं जिनका 70 के आसपास कट ऑफ रहेगा। मैकेनिकल है, फूड टेक्नोलॉजी है, एक तो आपका मैकेनिकल है, एक फूड टेक्नोलॉजी है, इसके बाद एक ईसी है और एक सीएस है, जिनका आपका जो कट ऑफ जाएगा वो 70 के आसपास जाएगा। बाकी सारी ब्रांच का जो कट ऑफ जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है वो आपका 70 से नीचे जाने वाला है, बिलो 70। ठीक है, सिर्फ 4 ब्रांच है जिनका 70 के आसपास रहेगा, बाकी जितनी ब्रांच हैं, जो 10 ब्रांच आपकी बचती हैं, उनका सबका कट ऑफ 70 से नीचे ही रहेगा।
मेटलर्जी की बात करें, पेपर 1, यहाँ पर देखिए मिनिमम जो कैंडिडेट ने स्कोर किया है 71 और मैक्सिमम है 88, और एवरेज जो कैंडिडेट ने किया है वो 72 से 80 के आसपास, लेकिन इसका जो कट ऑफ आपका जाएगा वो 70 या 70 के नीचे ही जाएगा। मेटलर्जी का मिनिमम 125 है, मैक्सिमम 270 है, ये अटेम्प्ट किया है। एवरेज जो कैंडिडेट्स ने हमें दिया है वो है 160 से लेकर के 190 तक। फिजिक्स की बात करें, पेपर 1 मिनिमम अटेम्प्ट किया है 45, मैक्सिमम किया है आपका 99, और एवरेज जो कैंडिडेट ने किया है वो है 64 से 69। तो इसका तो आप मान के चलिए कि 65 से लेकर के 67 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा, मतलब 65 के आसपास, 65 या 65 से कम, कुछ ऐसा ही रहेगा। पेपर 2 में मिनिमम अटेम्प्ट किया है 100, मैक्सिमम अटेम्प्ट किया है 250, और एवरेज जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने दिया हमको वो है डेटा 130 से लेकर के 190 के बीच में। पॉलीमर साइंस का पेपर 1 मिनिमम 60, मैक्सिमम 90, और जो एवरेज आया है वो 68 से 74 के बीच, ज़्यादातर कैंडिडेट ने इतना अटेम्प्ट किया। अब देखिए बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपने जो है इसके साथ साथ आपकी ब्रांच में वैकेंसी कितनी है, इन पर सब पर डिपेंड करता है आपका कट ऑफ, कि इस क्राइटेरिया पर डिपेंड करेगा कट ऑफ कितना जाने वाला है। ये भी आपका पॉलीमर साइंस का भी बिलो 70 ही आपका कट ऑफ जाएगा। पेपर 2 की बात करें, 150 से लेकर के 200, मिनिमम अटेम्प्ट किया है 150, मैक्सिमम किया है 200। एवरेज जो कैंडिडेट्स ने दिया है वो 160 से लेकर के 190 के बीच में। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पेपर 1 में 70 मिनिमम और 96 मैक्सिमम, एवरेज जो है वो है 70 से 76, तो ये भी आपका ऑलमोस्ट 70 के आसपास रहेगा, 70 या 70 से कम। पेपर 2 मिनिमम 170, मैक्सिमम 265, और जो हमारे पास डेटा आया है ज़्यादातर कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है 180 से लेकर के 230 के बीच में। अब देखिए दोस्तों क्या है, सीधा सीधा हम आपको बता देते हैं पेपर, क्योंकि पेपर 1 बहुत इजी आया था, तो कट ऑफ ऐसा नहीं है कि 80 90 इतना कट ऑफ जाएगा, 60 से 70 की रेंज में आपका कट ऑफ रहेगा ऑलमोस्ट सारी ब्रांच का। कुछ ब्रांच को छोड़ दें जिनका हो सकता है कि 70 प्लस चला जाए, अदरवाइज़ बाकी ब्रांच का जो कट ऑफ रहेगा वो इसी रेंज में रहेगा। पेपर 1 के कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और पेपर 2 के लिए आपने बोला था कि सर हमको बाकी सारे कैंडिडेट्स का हमको डेटा मिल जाए कि कितने दूसरे बच्चों ने कितना अटेम्प्ट किया है, कुछ हमको आइडिया लग जाएगा, तो वो मैंने पूरा आपसे शेयर कर दिया है। पेपर 2 का जो भी मार्क्स, जो भी अटेम्प्ट कैंडिडेट्स ने किया है पेपर 2 का, वो मैंने पूरा आपसे शेयर कर दिया। अब आप इसके बेसिस पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कैसा लिखा है, क्या आपको मार्क्स दिए जाएंगे, कितना आपका कट ऑफ जाएगा। पेपर 1 का तो मैंने बता दिया है, पेपर 2 का क्योंकि कॉपी चेक होगी वो एग्जैक्ट हम आपको नहीं बता सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे जो भी मार्क्स थे या जो भी आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।